कि बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि सर हम सिंगल में तो ढोलक बजा लेते हैं, लेकिन जब हम किसी गाने के साथ बजाते हैं तो हमको पिकअप कहाँ बजाना है, हमको उठान कहाँ बजाना है, वो जगह समझ में नहीं आती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपने यूट्यूब चैनल ढोलक टीचर में आप सबका स्वागत करता हूँ। कि जब आप गाने के साथ बजाने जाते हैं तो कहाँ से वो पिकअप बजाना है, कहाँ से ठेका लगाना चालू करना है, ये कैसे समझ में आएगा। देखिए, म्यूजिक की भाषा में हम उसको सम बोलते हैं, जहाँ से हमारा बजाना शुरू होता है। ये थोड़ा संक्षिप्त बात है, तो मैं इसमें नहीं जाता हूँ, डीप में नहीं जाता हूँ, और आपको बहुत आम जनजीवन की भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि सम क्या है। सम वो बिंदु होता है जहां से हम बजाना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कोई भी ताल है, जो ताल हम बजा रहे हैं उस ताल को आपको सबसे पहले उस ताल को पहचानना है। तो अगर वो कहरवा ताल है तो उसकी 8 मात्राएं होंगी, और अगर दादरा ताल है तो उसकी 6 मात्राएं होंगी। अगर दूसरी तालें हैं तो उसकी उतनी मात्राएं होंगी। उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो उतनी मात्राएं हैं, इसीलिए उसका नाम कहरवा है, इसीलिए उसका नाम दादरा है, इसीलिए उसका नाम झप ताल है। बहुत कम ठेके ऐसे हैं जो एक ही मात्रा के हैं और अलग अलग तालें हैं, लेकिन उसमें भी डिफरेंस होता है। हम इतना डीप में नहीं जाते हैं। हमारा मकसद जो होता है कि हमको भजन में बजाना जाए, फिल्म सॉन्ग में बजाना जाए, इतना हमारा मकसद होता है। तो मैं सिर्फ इन चीज़ों को लेके ही आपसे बात करता हूँ। देखिए, कहरवा ताल मात्राएं 8, विभाग 2 हैं इसके, और इसका सीधा साधा बोल है धा गे न ती नक धिन, ये 8 होता है। देखिए, धा गे ना ती न क धी न, ये 8 शब्द हो गए, मतलब 8 मात्राएं। इसकी पहचान यही है कि ये 8 मात्राओं का ताल है। ये कभी 9 नहीं हो सकता और कभी 7 नहीं हो सकता। इस बात को आपको समझना है। अब मात्राएं हमारी 8 है, ये कहरवा ताल है, जान गए हम। धागे नती नक धिन, हम धागे नती नक धिन की जगह कुछ भी बोलेंगे, धिनता चिकता चिकता धिनता, ये भी 8 मात्राएं हैं, ये भी बोलेंगे तो आएगा। लेकिन कहाँ से बजाना स्टार्ट करना है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है आपकी। तो कोई भी एक कॉमन गाना, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा गाना बहुत पॉपुलर है, बहुत सुने हुए हैं सब लोगों ने, इसलिए मैं इसकी बात करता हूँ। गाना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो गाना चालू होता है, म्यूजिक से आता है, ठीक है। फिर कैसे, बहुत प्यार कर, जो का वर्डिंग है, का पे एक वेट है, और वो जो वेट आपको अंदर से फील होता है वही हमारा सम है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। देखिए, का के ऊपर एक ऐसा लग रहा है कि कोई वस्तु, कोई चीज उस शब्द के ऊपर गिर गई, तो वही हमारा सम, मतलब उस सम को से हमको स्टार्ट करना है। बहुत प्यार करते हैं। अब क्या होता है, इस गाने में डायरेक्ट ठेका नहीं बजा हुआ है, बाद में डायरेक्ट आता है, लेकिन सबसे पहले इसमें पिकअप बजा हुआ है, एक उठान बजी हुई है, वो भी 8 मात्रे की उठान है। तो मात्रा 8 ही रहेगी कभी भी, ठीक है। या कभी कभी ऐसा है कि अगर मात्राएं बाद में उठ रही हैं तो 4 भी हो सकती हैं, 2 मात्राएं हो सकती हैं, ये उसकी कलाकार की कलाकारी की बात है। नॉर्मल में बहुत प्यार करते हैं, ये अगला टर्न हुआ। तो ये जो 8 मात्राएं हैं, यही ऐसे घूमती रहती है राउंड में, अच्छा पंखे के जैसा ये घूमती रहती है 8 मात्रा। कैसे, बहुत प्यार 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2। हम सिर्फ धिनता चिकता चिकता धिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बजा रहे हैं, और जो गा रहा है बंदा वो 8 मात्राओं के वर्डिंग्स के हिसाब से गाता रहता है। वर्डिंग्स अलग अलग टाइप से आते रहते हैं, लेकिन उसका जो फ्रेम है, उसका जो दायरा है घूमने का, वो 8 मात्रे का ही है। मतलब यूं समझें कि वो 8 सेंटीमीटर में वैसे गोल गोल राउंड कोई चीज है जिसके ऊपर घूम रहा है, कुएं के चारों तरफ घूम रहा है। आप यूं समझ लीजिए, कुएं के चारों तरफ जैसे घूम रहा है, धिनता चिकता चिकता धिनता धिनता चिकता चिकता धिनता। धिन जो है वो हमारा स्टार्ट बिंदु है। यूं समझिए कि जहां से हम रस्सी पे पानी खींचते हैं वो हमारा पॉइंट है, 1 है।
तो यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू हो रहा है, ये खींचने का जगह है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, तो धिंता चित्ता चित्ता धिंता, ऐसे ये 1 पे आएगा। धिंता चित्ता चित्ता धिंता धिंता चित्ता चित्ता धिंता धिन, धिंता चित्ता चित्ता धिंता धिन। ये ठेका 8 मात्राएं पूरी कर रहा है, ये ठेका है। अब बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना ही गाता रहूंगा तो वो ताल में आता रहेगा, मैं एक दूसरा आगे का लाइन गाऊंगा ही नहीं। ये सिर्फ मैं ये धिनता चिकता चिकता बजा रहा हूं और गाने वाला ही गा रहा है। तो अगर कोई आपके साथ गाने के लिए तैयार है तो वो गाएगा तो अच्छी बात है, आप फ्री होकर ढोलक बजाएंगे। अगर कोई नहीं गाता है तो आप मेट्रोनम लगाइए, मेट्रोनम भी नहीं आपको आता है, आप मुंह से गुनगुनाइए। हो सकता है कि थोड़ा दिन आप बेताला गुनगुनाएं, बेसुरा गुनगुनाएं, थोड़ा दिन बाद आ जाएगा, कम से कम ताल तो आप समझ पाएंगे। तो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अब देखिए, लोग कहते हैं कि पिकअप कहाँ बजाना है, हमको ये जगह समझ में नहीं आती। अरे भाई, कैसे समझ में नहीं आती? आएगी, आना पड़ेगा। पिकअप कहाँ लगाते हैं, ध्यान दीजिए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, एक लाइन आ गई, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये पूरा सेंटेंस पूरा हो गया। इसके बाद अगली लाइन होती, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। तो यहां से गया, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, लाइन खत्म हो गई। अब यहां है दूसरी लाइन आएगी, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। 2 लाइनें, कोई भी गाने में आप देखिए कैसे लाइनें होती हैं, ये 2 लाइन हुई। तो एक लाइन जो खत्म हो रही है और दूसरी लाइन जो आ रही है, उसके बीच में एक कनेक्टर लगाना है जिसका नाम है पिकअप। ठीक है, फीलर, कुछ भी, जैसे ट्रेन का पटरी, एक पटरी आता है, ठीक है, दूसरा पटरी जुड़ता है तो एक कनेक्टर लगा देते हैं। पानी आता है घर पे, नल आ रहा है पानी का, अब उसको मोड़ना है, मुड़ने वाला है, उसके बीच में एक कनेक्टर लगा दिया, पानी इधर चला गया। तो वो जो लाइन आने वाली रहती है और ये खत्म होने वाली है, उसके बीच में जो लगता है वही फिलर है। देखिए, समझिएगा बात को, बहुत मैं एकदम बच्चों के जैसा बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएं। और ये जो होता है कहाँ लगाएं कहाँ बजाएं, इससे ज़रा ऊपर उठें, आप उस चीज़ को समझें, उस ग्रामर को समझें, तभी आप बजा पाएंगे। तो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, अब ये देखिए आने वाली है, उसके पहले मैंने उसको ऐसा यहाँ पर और कंफ्यूजन, क्योंकि वो अगर आपको धिनता चिकता चिकता धिनता बजाना तो आ गया है, ठीक है, आपने पहला ठेका मेरा देख लिया वीडियो और आपको आ गया। लेकिन आगे का ठेका मुश्किल भी है, क्योंकि इसको बोला जाता है 3 बाया पैटर्न, और इसको बजाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए आपका, तभी बजेगा। तो ये ठेका नहीं बजेगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो वैसे ही सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल गलत, वैसा सुनाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि वैसा ही सुनाई पड़ रहा है तो इस वजह से लग रहा है कि ये चाटी की तरफ चित्ता 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 वैसे चल रहा है, बायां पूरा चेंज हो गया। देखिए 3 बायां पैटर्न इसको बोलते हैं, कैसे, धिनता चित्ता, ये चल रहा है धिनता चित्ता चित्ता, चाटी वही रहेगी, सिर्फ बायां चेंज हो जाएगा, चेंज। तो कैसा, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, अब चाटी चिकता 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 वही चल रही है, बायां चेंज हो गया तो साउंड आपको अलग सुनाई देगा क्योंकि बायां चेंज हो गया। लेकिन आधे लोगों को ये चित्ता चित्ता सुनाई देगा कि नहीं ठेका तो वही चल रहा है, बिल्कुल नहीं, ठेका चेंज हो गया। इसको बोलते हैं 3 बाया पैटर्न। 3 बाया पैटर्न का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको ढूंढिए, 3 बाया पैटर्न ढोलक टीचर,
आप उसको देखिए और समझिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको समस्या है, मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है, वीडियो में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करिए और सीखिए। म्यूज़िक 2-4 दिन की चीज़ नहीं है, इसमें टाइम लगता है, सीखना पड़ता है, तभी आप इसको एंजॉय कर पाएंगे और दूसरों को भी आप आनंद दे पाएंगे और भक्ति में भी डूब पाएंगे, 4 लोगों के सामने आप बजा पाएंगे। नहीं तो सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आप कब बजा पाएंगे। लेकिन लगे रहना है, म्यूज़िक में जो लगा रहता है उसको मिल जाता है। इवन मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ में आप लगे हुए हैं तो जरूर मिल जाएगा। बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो ही सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अरे जब पत्थर पे निशान पड़ जाता है रस्सी के आने जाने से, तो ये तो चमड़ा है, ढोलक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो गाने की ताल को आप समझ गए कि कहरवा ताल है। गिनने का कैसा है, अब देखिए, बहुत प्यार का से अगले इस वेट से लेके उस वेट तक की बीच की मात्राएं आपको गिनना है। जैसे मैंने अभी बोला था कि यहाँ से कुआं का 1 चालू हो रहा है, तो यहाँ से हम गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे, जहां पर अगला झटका आएगा वो झटका फिर से 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक झटके से अगला झटका जब आएगा वो उसके बीच की संख्या वो हमारी ताल होती है। जैसे बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ना पे झटका फिर से है, उस चीज को आप महसूस करिए, गा के देखिए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये हमारा 8 मात्रा पुर के नम, वहां से, इसलिए हमने उसको कहरवा ताल कर दिया। चूंकि जो प्लेयर हमेशा बजाते हैं उन्हें सिर्फ थोड़े से ही वो समझ जाते हैं कि कहरवा ताल है, दादरा ताल है, उनका इतना अभ्यास हो जाता है। जैसे एक अच्छा ड्राइवर जो होता है उसे पता चल जाता है कि डिस्टेंस कितना है, जो पीछे ट्रक आ रहा है कहाँ से मुझे अपनी गाड़ी निकाल देना है। और जो कभी कभी अनाड़ी लोग होते हैं, ओवरटेक करने जाते हैं और पता चला डर के बीच में ही रोक के, और न जाने आगे क्या होता है। ठीक है, तो उसको समझदारी के साथ बजाना है, तब आप समझ जाएंगे। तो ताल जो है 8 मात्राओं का ताल है और वर्डिंग्स भी 8 के हिसाब से चल रही। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले, देखिए ले पे फिर बेटा है, लेकिन ये बिना गुरु के नहीं होगा। अगर आपका रिदम का सेंस उतना अच्छा नहीं है, आप उतना अच्छा रिदम नहीं समझते हैं, तो आप इन बातों को थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ होगी। इसके लिए आप किसी रिदम वाला जो व्यक्ति है, जो रिदम को अच्छी तरह से समझता है, थोड़ा बहुत गुनगुनाता है, उसको आप संपर्क करिए और रिदम को समझिए कि रिदम कैसे जो गैप होता है वहाँ भी ताल होती है। जैसे मैंने आपसे कहा बहुत प्यार करते हैं, कर वहाँ पर भी स्पेस है, मतलब गैप है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले, तो ये जो होल्ड होता है यहाँ भी रिदम चल रहा है, वो गैप नहीं है। कितना गैप है, कितनी बार है, इसका नोटेशन होता है। जो लोग संगीत सीखते हैं उन्हें पता होता है कि नोटेशन में इस चीज़ को कैसे हम लिखते हैं, और जो लोग नहीं सीखते हैं इनका ग्रामर उनको पता नहीं होती है और परेशान होते रहते हैं। तो इस बात को आप समझिए, बहुत आसान है गानों में बजाना। आप प्रैक्टिस करिए, गानों को सुनिए, एक गाने को आप लगाइए, यही गाना लगा लीजिए या जो गाना आपको अच्छा लगता है उस गाने को लगाइए और एक दिन में 10 बार उसको बजाइए। पहले अच्छे सुनिए कि क्या बज रहा है, कौन सा ठेका बज रहा है। वो ठेका अगर आपको पता है तो फिर आप ढोलक उठाइए और उसके साथ बजाइए। अगर वो ठेका नहीं पता है तो उस ठेके को क्या नाम है उसको आप पता लगाइए, अपने टीचर से, अपने भाई से, अपने गुरु से उसको पूछिए। पूछने के बाद उसको आप लगा करके दिन में 5 बार 10 बार उसको आप बजाइए। कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप समझिए, एक व्यक्ति चाहिए जो हमको सही गाइड कर सके, तो इसके लिए कोई टीचर गुरु आप तलाशिए। और ज़रूर इतने लोगों को आ गया है तो आपको क्यों नहीं आएगा। आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है संगीत की, ढोलक की कोई दुश्मनी है क्या, बिल्कुल आएगा।
सबको आया है, सबको ऐसे ही आया है, कोई आप ऐसा नहीं हो कि आप भर को नहीं, हाँ सबको टाइम लगा है ऐसे ही, जरूर आएगा। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए और संगीत का आनंद लीजिए। तो दोस्तों एक प्यारी सी कमेंट अपने वीडियो में ज़रूर करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं फिर से इस टाइप की वीडियो लेकर आऊँ। संगीत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आवर्तन होता है, बीट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।